नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमने लगी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला, उसे देखते हुए अब एनडीए गठबंधन भी उसके तोड़ के तौर पर कुशवाहा समाज को खूब भाव दे रही है। एक तरफ एमएलसी और राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर एनडीए ने कुशवाहा समाज को चुना, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी लावा लश्कर के साथ पगड़ी खोलने अयोध्या पहुंच गए और वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो आइए समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से कि बिहार की सियासत आखिरकार क्यों कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमने लगी है और आने वाले दिनों में इसके क्या नतीजे सामने दिखेंगे। संतोष जी, देखिए, कुशवाहा और पिछड़ों दलितों की राजनीति कोई आज नई बात नहीं है। 90 में जब लालू प्रसाद ने सत्ता संभाली थी तो उसी समय से वो पिछड़ों, दलितों और कुशवाहा की राजनीति उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने तुलसीदास मेहता को मंत्री बनाया था, उन्होंने नागमणि जी को टिकट दिया था, चतरा से चुनाव लड़ाया था, उनको मंत्री बनाया। नागमणि जी शहीद जगदेव प्रसाद जी के पुत्र थे। उसके बाद कुशवाहा समाज लालू प्रसाद के साथ थे। 2005 के बाद कुशवाहा समाज नीतीश जी की तरफ मुखातिब हुआ। नीतीश जी ने लव कुश समीकरण बनाया और कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के साथ हो गया। उसके बाद से लगातार कुशवाहा समाज एनडीए के भाजपा और जदयू की तरफ ही वोटिंग करता रहा। लेकिन ये इसकी रणनीति देखिए, नीतीश जी जब आरजेडी के साथ गए, कुशवाहा समाज का वोट लव कुश माना जाता था नीतीश जी के साथ। नीतीश जी जब आरजेडी के तरफ गए तो उस समय भाजपा ने कुशवाहा वोट में सेंधमारी के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कि आयातित नेता थे, भाजपा ही नहीं थे, न संगी थे। वो सभी दल घूमने के बाद भाजपा गए थे, लेकिन फिर भी कुशवाहा वोट के लिए उन्होंने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधान परिषद बनाया, नेता बनाया और बाद में फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कुशवाहा वोट तोड़ने के लिए नीतीश के लिए किया था। लेकिन जब नीतीश जी फिर भाजपा के साथ आ गए तो कुशवाहा वोट तो नीतीश जी के साथ था। तो भाजपा उस समय कही कि अब कुशवाहा वोट तो नीतीश जी आ ही गए, तो फिर सम्राट चौधरी क्या है। और सम्राट चौधरी भी अपना रह गए ऐसे ही। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज से किसी को टिकट नहीं दिया कि नीतीश जी आ गए। नीतीश जी ने भी ज़्यादा टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने 8 टिकट कुशवाहा समाज को दिया। इंडिया गठबंधन से लगभग 9 टिकट हो गया कुशवाहा समाज का। तो ये मैसेज पूरे बिहार में चला गया कि भाई कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद ने ज़्यादा टिकट दिया। और कुशवाहा समाज सॉफ्ट कॉर्नर लालू प्रसाद की तरफ था ही, पूरी तरह से कुशवाहा समाज बट गई, वोट शिफ्ट हो गया आरजेडी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ। इसका परिणाम यह निकला कि चित्तौड़गढ़ माना जाता था औरंगाबाद, और लगभग आज़ादी के बाद से वहाँ से राजपूत ही चुनाव जीतते रहे हैं। पहली बार यह देखने को मिला कि वहाँ से राजपूत समाज नहीं जीत पाया। चित्तौड़गढ़ का किला ध्वस्त हुआ और कुशवाहा समाज का एक युवा कुशवाहा नेता अभय कुशवाहा सांसद बनकर पहली बार दिल्ली गए। उसके बाद हुआ कि भाई अब कुशवाहा समाज, इसके अलावा कुशवाहा समाज का वोट परसेंटेज 50% से ज़्यादा वोट इस बार बिहार में आरजेडी को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला। उसके बाद हुआ कि भाई अब लोकसभा में संसदीय दल का नेता कौन बनेगा। हुआ कि लोकसभा में संसदीय दल का नेता मीसा भारती बनेगी, पुरानी है, राज्यसभा है। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने सारे अटकलों को विराम लगाते हुए अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया। जब लोकसभा में संसदीय दल का नेता बन गया कुशवाहा, तो पूरे बिहार से कुशवाहा समाज का झुकाव आरजेडी की तरफ हो गया। जो थोड़ा बहुत एनडीए को वोट दिए थे, उनका झुकाव भी अब एनडीए में बेचैनी हो गई कि भाई कैसे क्या हो, नीतीश जी क्या करेंगे। तो सब आनन फानन में भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाने का निर्णय लिया गया। उसके बावजूद भी देखें कि भाई अब कैसे चलेगा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद कुशवाहा समाज का झुकाव अब इंडिया गठबंधन की तरफ हो गया है, जो वर्षों से एनडीए के साथ थे, अब आरजेडी की तरफ मुखातिब हो गए हैं। तो कुशवाहा समाज की पूरा बिहार एक तरफ से देखा जाए कि कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। चाहे एनडीए हो
आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन हो, भाजपा हो, जदयू हो, सब कोई कुशवाहा समाज को पटाने में लगा हुआ है, अपने पाले में करने में लगा हुआ है। लेकिन अब तो ये वक्त बताएगा विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होती है। लेकिन झुकाव फिलहाल कुशवाहा समाज आरजेडी की तरफ, लालू प्रसाद की तरफ झुकाव कुशवाहा समाज का देखने को मिला। एक तरफ संतोष जी आप कह रहे हैं कि पूरा कुशवाहा समाज जो है सब कुशवाहा समाज को लुभाने में तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हुई है और उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ क्या बीजेपी में जो कुशवाहा हैं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? खबरों में बने रहने के लिए अपनी पगड़ी उतारना उनकी एक मजबूरी है और पूरा लावा लश्कर के साथ जिस तरह से वे अयोध्या पहुँचे, क्या बस उनकी एक मजबूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी अब पार्टी में अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और सबसे हार का ठिकरा उन्हीं के सर फूटा है। सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं पे मंडरा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की नीति के अनुसार एकल पद या तो मंत्री रहिए या अध्यक्ष रहिए, तो उस नाते उनकी कुर्सी जाने की संभावना थी। लेकिन यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि भाई लालू प्रसाद ने कुशवाहा कार्ड खेला, तो अभी उसी बहाने कि अगर कहीं सम्राट चौधरी का हटाओगे तो कुशवाहा वोट और शिफ्ट ना हो जाए, इसीलिए उनकी कुर्सी अब तक बची हुई है प्रदेश अध्यक्ष की। नहीं तो वो कब के हटा दिए गए होते सम्राट चौधरी अध्यक्ष पद से। लेकिन सम्राट चौधरी को भी अपना दिखाना है और उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही पगड़ी खोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो अब एनडीए में आ गए भाजपा के साथ, तो अब क्या करे भाई, अब पगड़ी खोले क्या करे। तो उन्होंने एक बयान दिया कि भाई भगवान राम के चरणों में पगड़ी का को समर्पण करेंगे जा करके अयोध्या जा करके। तो वो अयोध्या गए। अयोध्या में तो मुंडन कराने का की तो कोई परंपरा है नहीं जी, मुंडन कराने तो लोग गया जाते हैं पूरे दुनिया भर से। तो अयोध्या तो भाई भगवान राम का दर्शन स्थल है, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि अभी तो कोई मुंडन कराने की परंपरा वहाँ पे है रही होगी। हो सकता है होगी, तो मुझे जानकारी नहीं है। भगवान राम के लोग पूजा करने जाते हैं, मुंडन कराने तिरुपति लोग जाते हैं, गया जाते हैं, हम लोग तो यही जानते हैं। बाकी कहीं कहीं मंदिर में लोग कराते हैं, लेकिन राम जी यहाँ मुंडन कराने की बात पहली बार सुनने को मिल रही है। तो वहाँ गए हैं और लाव लश्कर के साथ वो अपना एक मैसेज देना कि हाँ मैंने अपनी पगड़ी अब लोग उतार दी है राम के चरणों में। तो विवाद से भी बचना और एक भगवान के नाम पर सब कुछ निकल जाना। तो कुल मिलाकर राजनीति वोट की राजनीति है, मीडिया में बने रहने की राजनीति है। मतलब नेताओं के सामने अपना दिखाने की कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, अपना काम दिखाने की, अपना मीडिया मैनेजमेंट दिखाने की। तो इसीलिए वो लाव लश्कर के साथ वहाँ गए हैं, वहाँ न मुंडन कराएं, पगड़ी समर्पित करें। अब सम्राट, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी अब पगड़ी में नज़र नहीं आएंगे। संतोष जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया आरजेडी का, उसी तरह से फिर उसके काट में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की कवायद की गई और फैसला लिया गया। क्या ये सब जो कवायद राजनीतिक पार्टियां तमाम कर रही है, ये सब 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र की जा रही है? निश्चित तौर पर 25 क्या, अभी तो 24 नवंबर में हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो। विधानसभा चुनाव की तैयारी सबने शुरू कर दी है और पूरे जोर शोर से हो रही है। तो जो भी कुशवाहा राजनीति हो, दलित राजनीति हो, पिछड़ों की राजनीति हो, सब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो सके। चूँकि अगर कुशवाहा वोट शिफ्ट हो जाता है 100%, दलित वोट में भी सेंधमारी हो गई। यूपी में जिस प्रकार से वोट शिफ्ट हुआ और भाजपा का यूपी में क्या हाल हुआ सब लोग देख रहे हैं, वो स्थिति विधानसभा चुनाव में बिहार में ना हो जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव 2 चुनाव से लगातार नंबर 1 की पार्टी पर बने हुए हैं और 20 के चुनाव में सत्ता के करीब आते आते रह गए थे। जी, तो इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव भी जो जोर शोर लगा रहे हैं, प्लस कुशवाहा वोट अगर शिफ्ट हो जाता है तो 50 विधानसभा निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। तो और भी सब समाज को जोड़ने की कवायद हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं। आरजेडी भी कर रहा है, भाजपा भी कर रही है, जदयू भी कर रही है। जदयू अब देखिए भगवान कुशवाहा को हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, मंत्री भी बनाया जाए। तो ये अभी चलेगा। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए, भाजपा केंद्र में मंत्री भी बनाए।
तो अभी बिहार की राजनीति कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूमेगी और विधानसभा चुनाव में कुशवाहा मेन फैक्टर होंगे। बात करें विधानसभा चुनाव की ही, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तैयारियां चल रही है और आप बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पहले होना तय है, ऐसे में आपको लगता है कि जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच संघर्ष होगा उसमें तेजस्वी यादव फिर अकेले पड़ते दिखेंगे या फिर 2020 की तरह उनका परफॉर्मेंस रहेगा? अभी जो कयास लगा सकते हैं, अटकल लगा सकते हैं, तो आप अपने अनुभव पे कैसे किस तरह के कयास लगाते हैं? देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 के चुनाव में भी एंटी इनकम्बेंसी थी और लास्ट में घींचते किसी तरह से सरकार बन पाई थी। नीतीश जी तीसरे नंबर की पार्टी हो गए थे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव का जो हुआ, तो लोकसभा चुनाव में केंद्र के नाम पर वोट हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे जो लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे तो नीतीश जी के नाम पर वोट होंगे। तो नीतीश जी के नाम पर वोट होंगे तो जो भाजपा के वोटर हैं, जो अपर कास्ट वोटर हैं, वो नीतीश जी को मुझे नहीं लगता है कि दे पाएंगे, क्योंकि वो 20 में नहीं दिए थे और ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गई है नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके बयान को लेकर के। तो मुझे लगता है कि गोलबंदी एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है विधानसभा चुनाव में। नहीं तो ऐसे देखा जाए आंकड़ों का खेल, जातीय समीकरण का खेल, तो उसमें एनडीए का पलड़ा भारी लिखता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है प्लस नौकरी का एजेंडा जो तेजस्वी यादव ने तय किया है, तो उसके काट में नीतीश कुमार लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आज भी नियुक्ति प्रमाण पत्र शायद बांटा गया है। 9,500 करीब जो है अमीन और दूसरे राजस्व एवं भूमि मोटा अभी तो अमीन की बहाली हुई है लगभग 10,000 की। और आप जान लीजिए अभी 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले लगभग 5 लाख वैकेंसी निकलना तय मान लीजिए आप। हर सेक्टर में लगभग मुझे लगता है कि 1-आध लाख वैकेंसी तो निकल चुकी है और 4 लाख वैकेंसी जितनी जल्दी होगी वैकेंसी निकलेगी और सब लोग चुनावी मोड में आ चुके हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी में, खासकर एनडीए तो पूरी तरह से। खास करके जो शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नीति सरकार बना रही है, वो भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। कहा ना, विधानसभा चुनाव की तैयारी में सब लोग जोर शोर से लग गए हैं और हर कोई अब विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीति तय कर रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। तो बिहार की सियासत कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द घूम रही है और यूं ही नहीं घूम रही, इसके पीछे का कारण है कि जल्द ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे और उसकी तैयारियां तमाम दल कर रहे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा समाज पर डोरे डाल रही है और इसका किसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।